रंगेल सिंह भलावी, मंगल सिंह नेगी, न जाने कितने साहित्यकार पाटालीर की भूमि, सिवनी के भूमि के समस्त उस प्रधान समाज के पुरखा शक्तियों को अपनी सेवा अर्पित करता हूँ। गोंडवाना की पवित्र भूमि सिवनी में विराजमान समस्त कोया पुनेम, मुठवा पुनेम, गोंडी पुनेम के पेन शक्तियों को अपनी सेवा अर्पित करता हूँ। धरती का परम गुरु और धरती का पहला संविधान का निर्माता, जिसको प्राकृतिक संविधान कहा जाता है, उसके निर्माता हीरा सुंगा, मुठवा को उपार लिंगो, जंगोरा तारदाई, इन सब को मैं अपनी सेवा अर्पित करता हूँ। उन बाना नेगियों को मैं अपनी सेवा अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने बाना के दम पर, अपने पाटा के दम पर 20,000 साल पुराना जिसका इतिहास है गोंडवाना का, अपने पाटा के द्वारा गाते 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 अभी तक जो इतिहास लेकर आए बाना नेगी लोग, उन सर्वप्रथम उन बाना नेगियों को मैं अपनी सेवा अर्पित करता हूँ। अगर बाना नेगी नहीं होते गोंडवाना में तो आज कोई भी शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हीरा सुका, कुपारलिंगों को कोई नहीं जानता। ये आपके पाटा के कारण ही आज इतिहास बना हुआ है। ये जो पुस्तक बना हुआ है उसी बाना नेगियों के कारण बना हुआ है। मंच में आसीन चार राज्य से आए हुए प्रधान समाज के हमारे सगाजन डॉक्टर मेश्राम साहब, छत्तीसगढ़ से आए, महाराष्ट्र से हमारे महासचिव शिंदे साहब, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राकेश परते जी, डिंडोरी जिला के हमारे अध्यक्ष परते जी, मंडला के हमारे सगा समाज और मध्य प्रदेश के समस्त सगा समाजों और खासकर संसार के पहला गोटुल, पहला धरती, ये मातृ शक्तियों का जो आंचल होता है, उन सभी को मैं अपनी सेवा अर्पित करता हूं। आज का दिन जिसको लया लयोर मिलावा सगा मांदी हमारे पाना पारसी में कहा जाता है, हिंदी में इसको युवक युवती परिचय सम्मेलन ऐसा नाम दिया जाता है। हमारे उन बेटा और बेटियों को जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सहभागिता निभा रहे हैं, उन बेटा और बेटियों को, अपने समाज की बेटा और बेटियों को प्रथम मैं अपनी सेवा अर्पित करता हूं और ये आजदान सेवा करता हूं कि वो जिस मनोकामना से यहाँ पर आए हैं उनका मनोकामना पूर्णता हो जाए। ये मेरी मनोकामना है। लेकिन ये सोचने वाली भी बात है कि आज लय और सगा मांदी युवक युवती परिचय सम्मेलन आखिर जरूरत क्यों पड़ रहा है, इसका रीजन क्या है? आइए, क्या रीजन है और मध्य प्रदेश में प्रधानों का क्या स्टेटस है, क्या हाल है, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। युवक युवती परिचय सम्मेलन ये सबसे बड़ा, सिर्फ प्रधान ही नहीं, गोंड ही नहीं, भारत के पूरे 781 प्रकार के जो आदिवासी हैं उनका सबसे बड़ा भी जो प्रॉब्लम है वो है हमारे बेटा और बेटियों को सही तरीका से विवाह के लिए संबंध नहीं बन पा रहा है। ये बहुत बड़ा समस्या है। इसका रीजन क्या है? हम प्रधान समाज को ही लेंगे। इसका पहला रीजन है अपने पारी व्यवस्था, अपनी गोत्र व्यवस्था की अज्ञानता और थोड़ा सा होशियारीपना और कुछ बेवकूफ़ीपना भी कहा जा सकता है। आपके मध्य प्रदेश में ये ट्रेंड बना हुआ है कि डॉक्टर का, अगर कोई लड़का डॉक्टर हो गया तो डॉक्टर ही नहीं खोजता है, इंजीनियर हो गया तो इंजीनियर ही खोजता है, टीचर है तो टीचर ही खोजता है। तो जो सामान्य जो हमारे समाज के बेटे बेटियां हैं वो कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाएंगे बताइए? वो का क्या होता है
तो ये चल के आगे इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देता है। और आपको बताऊं, मैं प्रधान के 11 राज्य का स्टडी करने के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इंटर कास्ट मैरिज है प्रधानों में। अगर ऐसी करते रहे तो आप आने वाले 10 या 15 या 20 साल में विलीन हो जाएंगे, प्रधान समाज कहीं के नहीं रहेंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम है गोत्र का मिलान की जानकारी नहीं होना। आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये दोनों में जगह, छत्तीसगढ़ तो ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये दो जगह में गोत्र की सही जानकारी नहीं होने के कारण भी एक शादी का माहौल गड़बड़ाते जा रहा है। आप ध्यान देंगे, मरसकोले और मंडावी ये शादी कर लेते हैं कि उसका तो मंडावी गोत्र है, मरसकोले गोत्र है, जबकि पेन सक्या के आधार पे, देवधामी के आधार पे दोनों सात देव कहलाते हैं। अभी मेरे पास एक सलाह आया था, ये जो सगा युवक युवती परिचय सम्मेलन है, क्यों ना उसमें कुछ सुधार किया जाए कि देव संख्या को ना देखा जाए, गोत्र का डिफरेंसेस। एक जैसे मंडावी गोत्र है तो मंडावी गोत्र का भलावी से शादी हो सकता है, आतराम है तो उइके से हो सकता है, पढ़ते हैं तो परस्ते से हो सकता है। ऐसा करना चाहिए तो युवक युवती परिचय सम्मेलन जो हो रहा है इस कष्ट को खत्म किया जा सकता है। ऐसी हमारा एक आदेश या फिर कहना चाहिए सलाह आया था। लेकिन ये तब हो सकता है जब आप गोंडी परंपराओं को भूल जाएं, गोंडी पद्धति से मर्मिंग करना भूल जाएं, ब्राह्मणी पद्धति से करना चाहेंगे तो हो सकता है भलावी और मरावी में शादी हो सकता है। लेकिन आप अपने कस्टम को छोड़ के दूसरे में जाएंगे तब हो सकता है। लेकिन अपने कस्टम में जब आएंगे, अपने गोंडी पद्धति में आएंगे, अपने पाना पारसी में आएंगे तो ये संभव नहीं है कि जब मर्मिंग होता है तो मड़वा के नीचे जो पेन धरसा पेन पट्टा बनता है वहां पर लड़के का भी पेन संख्या पेन पर्वा के रूप में बिछाया जाता है। पेन पर्वा मतलब साजे का पत्ता या महुए का पत्ता उतना ही रहेगा जितना देव संख्या है उसका, और लड़की का भी उतना ही बिछाया जाता है जितना लड़की का देव संख्या रहेगा। अब मान लीजिए भलावी और मरावी दोनों 7 देव हैं तो लड़का का भी 7 ठो पत्ता बिछाना पड़ेगा और लड़की का भी 7 बिछाना पड़ेगा। ये हो सकता है क्या बताइए? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अगर ब्राह्मणी अवस्था में जाएंगे तो हो सकता है वो तो किसी का भी शादी कर देगा ब्राह्मण, लेकिन गोंडी पद्धति में जाएंगे तो ये संभव नहीं है। और जहां आप गोंडी व्यवस्था को छोड़े तो समझ जाइए आपका संवैधानिक अधिकार, आपका पुरखों का अधिकार, बहुत सारे चीज आपका विलीन होते जाएगा। आज लय और यहाँ पर आए, संख्या में कुछ कम दिखाई दिए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप यही रही हमारा नंबर नोट कर लीजिए। कभी भी आपको अगर कुछ लगता है कि शादी ब्याह का, तो हम भी 11 राज्य में घूमते हैं, हमारे पास फोन कीजिए, हम 11 राज्य में आपका शादी का ब्याह का संपर्क लेके जाएंगे। 11 राज्य में प्रधान से संपर्क करने का यही मकसद है कि अब सिवनी से ही बालाघाट का शादी नहीं होगा, मध्य प्रदेश के अंदर ही आपका नहीं होगा, अब प्रधानों का 11 राज्य में शादी चलेगा। आपके सिवनी का शादी तेलंगाना में बैठे हमारे मनोहर मेश्राम के घर भी हो सकता है, या छत्तीसगढ़ में हो ही सकता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का तो पहला का भी रिश्ता है, और मेरा ससुराल तो मध्य प्रदेश ही है। आपका पवार खेड़ा होशंगाबाद के प्रसाद जो भलावी परिवार है वहां से मेरा शादी हुआ है। तो ये समय सीमा का और सीमा का बंधन प्रधानों में नहीं है, जैसे गोंड भाइयों में है ना, एक दूसरे का शादी नहीं करते सीमा के अंतर्गत, वैसा प्रधानों में नहीं है। तो आज 11 राज्य में प्रधानों का संगठन बनाने का यही मकसद है कि आप एक राज्य में नहीं मिलता तो महाराष्ट्र वालों से शादी कीजिए, तेलंगाना वालों से कीजिए, छत्तीसगढ़ वालों से कीजिए, उड़ीसा वालों से कीजिए, बंगाल वालों से कीजिए, असम वालों से कीजिए, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई रिश्ता मिलेगा आप जब निकल कर बाहर आएंगे तो।
तो कहने का मतलब है, कई लोग सवाल कर रहे हैं कि 1 साल हो गया प्रधान समाज क्या अचीवमेंट किया। ये बड़ा अचीवमेंट है, बताइए। प्रधान समाज का 1 साल हो गया संगठन को बनाए हुए, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराए हुए प्रधान जनजाति उत्थान संगठन जो राष्ट्रीय है, जिसका पंजीयन क्रमांक A/3027 साउथ नई दिल्ली 11 राज्य को दर्शाती है हमारा प्रधान समाज। ये क्या अचीवमेंट किया है, आइए बताता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में अभी अभी भोपाल में एक साहित्य इंटरनेशनल लिटरेचर लिट फेस्ट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन हुआ। प्रधान समाज से 3 जन उसमें पार्टिसिपेट किए। कुमरे मैडम इटारसी, कहाँ से है वो, होशंगाबाद से, हमारे कौड़े जी बैतूल से, और एक प्रधान मैडम है हैदराबाद से। ये 3 लोग अभी अभी इंटरनेशनल जो लिट फेस्ट हुआ है साहित्य सम्मेलन, प्रधान समाज के लोग अपना प्रस्तुति दिए हैं। इसी महीने बांग्लादेश में एक लिट फेस्ट हुआ था, जिसमें आपके नागपुर के रायन घोडाम, डॉक्टर रायन घोडाम बांग्लादेश ढाका गए थे। ढाका तो मैं भी गया हूँ पुराने लिट फेस्ट में। वो बांग्लादेश में जाकर विश्व साहित्य सम्मेलन में हिस्सा लिए प्रधान समाज के लोग। और आपके समाज ज्वलंत उदाहरण है अभी कन्हैयालाल उइके जी जो साहित्य पेश किए हैं। बताइए, एक कम अचीवमेंट है क्या? एक ऐप खुला हुआ है, 11 राज्य के प्रधानों से आप संपर्क कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब 11 राज्य के प्रधान एक ही मंच में बैठ के अपनी आपस सुख दुख को बंटवारा करेंगे, वो दिन जरूर आएगा। इन चीजों के बारे में बोलने के लिए बहुत चीज है। अभी एक आपको रिसर्च का सब्जेक्ट बताता हूं, मैं आपके नॉलेज का सब्जेक्ट बताता हूं। शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा और किसी भी गोंड भाई के पास नहीं है ये ज्ञान। कुपार लिंगों ने जो गणवादी व्यवस्था बड़े ध्यान से सुनेंगे, कहीं भी आप जवाब देने के लिए तैयार रहे, खासकर गोंड भाइयों को। कुपार लिंगों ने आज से लगभग 20,000 साल पहले एक ऐसा समाजवाद का निर्माण किया जो वर्णवाद, जातिवाद के आधार पर नहीं था, वर्णन कर्मवाद के सिद्धांत पर आधारित था। आपको प्रधान कहा जाता है। प्रधान शब्द कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 304 साल पुराना है प्रधान शब्द, याद रखिए। मराठा जब आए गोंडवाना में, मराठा का जब आगमन हुआ गोंडवाना में, तो पंत प्रधान का, उनको प्रधानमंत्री को पंत प्रधान कहा जाता था। उसी के आधार पर प्रधान शब्द आया, वो है 3.5 या 4 साल पहले। तो उससे पहले हमको क्या कहा जाता था? पुराने हिंदू ग्रंथ में हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है? कुपार लिंगों ने जो 12 गण व्यवस्था बनाया, उसमें क्या लिखा है? ध्यान से सुनेंगे। पुराने हिंदू ग्रंथों में प्रधान लोग को पनी और पाना कहा गया है। यजुर्वेद में लिखा हुआ है पनी और पाना कहा गया है। और कुपार लिंगों के 12 गण व्यवस्था के आधार पे प्रधान लोग को पाटाली, पड़ाल और बानानेंगे के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, पड़ाल और पाटाली ये 2 नाम से जाना जाता है। और कुपार लिंगों ने 12 प्रकार का गोंड का निर्माण किया, 12 प्रकार का गोंड। और 12 प्रकार के गोंड में राजा बनने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। सुन रहे हैं ना, जो आज बोलते हैं हमारे भाई लोग कि हम लोग राज हैं, राजा हैं। या तो अभी की व्यवस्था को मानो आप, या कुपार लिंगों की व्यवस्था को मानो। कुपार लिंगों की व्यवस्था को मानोगे तो 12 के 12 गण व्यवस्था में 12 कभी ना कभी राजा बनते थे। अकेला गोंड भाई को राजा बनने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो क्या है ये चीज? 12 प्रकार के गोंड का नाम क्या है? किसको बोला जाता है 12 प्रकार का गोंड? गण व्यवस्था क्या है? आइए आपके समक्ष में रखता हूं। आपको कुपार लिंगों के व्यवस्था के तहत पड़ाल या पटालीर गोंड कहा जाता है।
इसके बाद गोंडों का नाम आता है 12 प्रकार का गोंड रिसर्च के लिए आपके। पड़ाल गोंड पहला, दूसरा है कोयतुर गोंड, इसके बाद है नेलकी गोंड, इसके बाद अगरिया गोंड, नगारसी गोंड, नियाल गोंड, कोपाल गोंड, कलाल गोंड, कोस्टा गोंड, घड़वा गोंड, सोनझरिया गोंड। इतने प्रकार के गोंड होते हैं, समझ जाइए इतने प्रकार के गोंड होते हैं। और कई गोंडों से हमारा डिबेट हुआ, तो मैं तो अपना परिचय दिया कि मैं हूँ पड़ाल गोंड, पटालीर गोंड। हमने दादा कंगाली को पूछा, सुन रहे हैं ना, कंगाली दादा तक को पूछा कि आप बताइए कि इस 12 प्रकार के गोंड में कौन से गोंड है, नहीं बता पाए। अभी जितने प्रकार के गोंड है वो सब के सब या तो कोयतुर गोंड है या फिर नेलकी गोंड है, याद रखिए। जो राजगोंड बोलते हैं ना, राजगोंड नहीं है। जितने प्रकार के भारत में 20 राज्य में जो गोंड है उनको नेलकी गोंड कहा जा सकता है। नेलकी माने जानते हैं, नेलकी माने कृषक होता है, सुन रहे हैं। नेलकी गोंड है, जितने भी 99.9% जितने गोंड है भारत में वो नेलकी गोंड है। और कोयतुर गोंड जो नार व्यवस्था, जो गांव व्यवस्था होता था, उसमें जो रक्षक दल का काम करता था उसको कोयतुर गोंड कहा जाता है। वो नहीं के बराबर है। अभी जो भी गोंड समाज अभी है सब के सब नेलकी गोंड है। आप डिबेट कर सकते हैं ना, बता सकते हैं अपने आप को। मैं 20,000 साल पुरानी व्यवस्था को मानता हूँ जिसमें मेरे को पड़ाल या पटालीर गोंड कहा गया। पटालीर मतलब हमारे मेश्राम साहब बोल रहे थे, इस धरती का कोई पहला साहित्यकार है वो है प्रधान। तो प्रधानों को पाटालीर, पाटालीर मतलब जिसने पाटा की रचना किया और पाटा के द्वारा जो साहित्य को लेकर अभी तक आया उसको पाटालीर कहा जाता है। इसलिए गोंडवाना का पहला कोई साहित्यकार है वो है पाटालीर, कोई प्रधान है। और रंगेल सिंह भलावी जो आपके बड़े डोंगर में 1934 में ये जो सल्ले गांगरा का जो स्वरूप है, रंगेल सिंह भलावी आपकी सिवनी की देन है। ये डांग पालो जिसको सतरंगी ध्वजा बोलते हैं, ये भी आपकी सिवनी की देन है। रंगेल सिंह भलावी 1934 में थे। यहाँ कोई ज्वाला प्रिंटर था, कोई ज्वाला प्रिंटर था, वहाँ पर प्रिंटिंग किया गया। तो इनके बारे में आप शोध कीजिए, रिसर्च कीजिए। आपने ही गोंडवाना में अग्नि लगाया था, लेकिन आज प्रधान एक बुझा बुझा नजर आता है। वो तेज, वो ज्ञान, वो स्पीड अभी के प्रधान में नजर नहीं आता। आपके ज्ञान के कारण, आपके बुद्धि के कारण, आपके चातुर्य के कारण गोंडवाना राज्य चला है। किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था गोंडवाना राज्य चलने का, प्रधानों का बहुत बड़ा हाथ है। 1651 से 1700 कुछ के बीच राजा हृदय शाह के शासनकाल में एक ऐसा उच्च कोटि का प्रधान जो रायनेगी हुआ। रायनेगी मतलब राजनीति के जो जानकार होते हैं उनको रायनेगी कहा जाता है, जिनका नाम राय भगत है। आपके मंडला में अभी भी रायगोठी का कोठी रखा हुआ है। और 23, 24 और 25 दिसंबर को एक केडर क्लास होगा आपके मंडला में। आप जरूर आइए और मंडला को, आपका प्राचीन व्यवस्था को जरूर आप देखिए। वहाँ पर पूरी तरह हम रिसर्च करते हुए ये साबित करेंगे कि प्रधानों ने ही चौगान का निर्माण किया, प्रधानों ने ही नामनगर का निर्माण किया, और प्रधानों ने ही 52गढ़ 57 परगना का जो कचहरी होता था उसका हेड होता था राय भगत। राय भगत का स्केच बन चुका है, उसके परिवार अभी भी है। अभिषेक भाई है क्या? अभिषेक जी है, ये राय भगत के परिवार है, अभी भी है। इनके द्वारा राय भगत का स्केच बनाया गया है। तो अभी तो उसका विमोचन नहीं हो पाया, लेकिन मंडला में राय भगत और रंगेल सिंह भलावी का स्केच जो हमारे महापुरुष हैं उनका विमोचन किया जाएगा। और तिलका माझी, हमारे रिसर्च के अनुसार तिलका माझी भी एक प्रधान है, क्योंकि आपके उड़ीसा में और झारखंड में प्रधानों को माझी भी कहा जाता है। तो इतना लड़ने का, जिसमें अमादा हो, लड़ने की ताकत हो, वो तो प्रधान लोगों में ही रहेगा। इसीलिए तिलका माझी भी आपका पुरखा हो सकता है। अब 11 राज्य में हम प्रधान हैं,
11 राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम में जाएंगे तो पठारी और परगनिया कहा जाता है। बंगाल में आएंगे तो पठारी और पारसी कुल कहा जाता है बंगाल में। उड़ीसा में आएंगे तो उड़ीसा में बीसी, पाट किनारी और पात्रा भी कहा जाता है। उड़ीसा में ध्यान रखेंगे, बीसी, पाट किनारी और पात्रा। जैसे झारखंड में आएंगे तो झारखंड में पठारी कहा जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश, ये जो देवरिया जिला है, बनारस जिला है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगा एरिया में बहुत सारे प्रधान रहते हैं। पठारी गोंड के नाम से जाना जाता है और डायरेक्ट गोंड से शादी रोटी बेटी का रिश्ता होता है। छत्तीसगढ़ में आएंगे तो पठारी, परगनिया ऐसे नामों से जाना जाता है। आपके मध्य प्रदेश में प्रधान और पठारी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो प्रधान और पठारी के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में भी प्रधान के नाम से है। आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में देसाई कहा जाता है प्रधानों को, समझ रहे हैं ना। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो कोया और पोया कहा जाता है प्रधानों को। देखिए, प्रधान 11 राज्य में है लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज हम 11 राज्य से जुड़े तभी हम यहाँ पे सबको जवाब दे पा रहे हैं कि प्रधानों का संख्या कितनी है और कहाँ क्या मतलब है। एक और अचीवमेंट बता रहा हूँ। दिल्ली में इंदिरा गांधी कला निकेतन है, उसका डायरेक्टर फुरसेंगे जी तेलंगाना से हैं, वो प्रधान समाज के हैं। उनका कहना है कि आप प्रधान समाज का जो किंगरी है या कोई भी आर्टिफैक्ट है उसको लाइए और दिल्ली के म्यूजियम में जमा कीजिए। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, वहां से भी डिमांड है कि प्रधानों के बाना को आप संग्रहालय में जमा कीजिए। आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में ये हम जमा करेंगे, नागपुर में भी जमा करेंगे, आदिलाबाद में भी जमा करेंगे, तेलंगाना में भी जमा करेंगे। 11 राज्यों में हम जमा करने वाले प्रधानों के अस्तित्व को बताने वाले हैं। ये हमारा दावा है, ये हमारा काम है, समझिए। अब जैसे कि सबको मालूम है कि जो भी मीटिंग होता है, सम्मेलन होता है, तो एक दिन पहले हम होमवर्क करते हैं, हम मीटिंग करते हैं, राष्ट्रीय मीटिंग, और कुछ मुद्दा को लेकर आते हैं। मुद्दा को लेकर आकर आपके सामने दूसरा दिन उस मुद्दे में क्या डिसीजन हुआ इसको प्रस्तुत करते हैं। तो कल क्या क्या मुद्दा आया था आपको हम बताते हैं। मध्य प्रदेश पहला मुद्दा था। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यह कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र का बंटवारा होना चाहिए। इसके संबंध में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राकेश बर्ते जी अपने उद्बोधन में बताएंगे। दूसरा था कि जब मैं राष्ट्रीय प्रधान जनजाति उत्थान संगठन नई दिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराने गया तो कई पत्रकार मेरे को पूछने लगे और तेलंगाना में भी पूछने लगे कि आप 11 राज्य के प्रधानों को एक कर रहे हैं तो क्या आप राजनीति करेंगे, क्या आपका मकसद क्या है। तब हमने बोला कि प्रधान समाज सबसे प्रिमेटिव ट्राइब है, एंशिएंट ट्राइब है और हमेशा अपने कस्टम को लेकर चलता है, रीति रिवाज और रूढ़ी प्रथा को लेकर चलता है, कभी भी राजनीति नहीं करता। लेकिन मैं ये भी उनको बताया कि हम 11 राज्य में है और लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत ज्यादा महत्व है। जो समाज अपने संख्या बल को कलेक्ट कर लेता है, अपने संख्या बल को एकत्रित कर लेता है, लोकतंत्र में उसका वैल्यू होता है। समझ रहे हैं ना आप। अगर अभी निकट भविष्य में चुनाव है कि नहीं है ना, चुनाव है ना जी मध्य प्रदेश में। आप मध्य प्रदेश में पूरे के पूरे प्रधान समाज एक हो जाए तो देखिए बहुत सारे नेता लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। बस आपको ये बोलना है कि आज के बाद हम सारे प्रधान एक हैं। हम कोई राजनीति नहीं करने वाले, हम कोई बीजेपी कांग्रेस फलाना ठिकाना नहीं करने वाले, हम कोई राजनीतिक पार्टी में जाने वाले नहीं हैं, लेकिन राजनीति को प्रभावित जरूर करेंगे। दोनों में फर्क है।
राजनीति करना और राजनीति को प्रभावित करना। मैं कल भी बोला था, जो बहुसंख्यक होता है वो लीडिंग करता है, और जहां आप थोड़ा सा कमजोर है वहां संधि की बात होना चाहिए। तो बढ़िया अच्छा मौका है अभी आपके मध्य प्रदेश में, आप अपने संवैधानिक अधिकारों को पहुंचाइए और सारे के सारे मध्य प्रदेश के प्रधान एक हो जाइए, आप अपनी पहचान बताइए, तो देखिए आपका कितना कुछ फर्क बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने नारा दिया तेलंगाना में भाषण चल रहा था, वहां पर कई अलग अलग पार्टी के सांसद और विधायक बैठे थे। वहां भी सवाल उठा कि आप लोग राजनीति करने के लिए समाज का गठन किए हैं क्या? मैं यही बोला, हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति को प्रभावित करेंगे संख्या बल के आधार पे। इसलिए हमारा नारा है आज के बाद कि जो प्रधान को देखेगा प्रधान भी उसके तरफ देखेगा। समझ रहे हैं ना? आज के बाद जो प्रधान की तरफ देखेगा प्रधान उसकी तरफ देखेगा। ये मैं उन लोगों के लिए संदेश करता हूं जो प्रधान समाज के सांसद और विधायक भी बने हुए हैं, उनके लिए कान में भी संदेश जाना चाहिए कि यह प्रधान को ठगा नहीं जा सकता। प्रधान का वोट जब से स्वतंत्र हुआ है सिर्फ प्रधान अपने वोट देने का काम किया है, वोट देने का काम, कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं किया, कोई अपने हित की बात नहीं किया। आज सबको उस पावर का अधिकार का उपयोग करना है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है उस पावर का उपयोग करना, अपने हितों के लिए, अपने समाज के हितों के लिए, अपने देश के हित के लिए इस पावर का उपयोग कीजिए। देखिए आपका कुछ फर्क बढ़ते जाएगा। और कैसे उपयोग करना है वो आप जानते हैं, प्रधान है, आपको राजनीति करना बढ़िया से आता है। 11 राज्य के प्रधान में एक चीज कॉमन है, मैं पहले ही बोला हूं कि प्रधान समाज के अंतिम व्यक्ति को भी अगर माइक में खड़ा कर दिया जाए तो कम से कम 2 घंटा तो बोल लेगा वो, इतना काबिलियत है। तो आप अपने आप को तैयार कीजिए आने वाले चुनाव को देखते हुए, और अपने संवैधानिक अधिकार का कैसे उपयोग करें अपने हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए और अपने देश के हित के लिए, वो आपके ऊपर है। आपके अध्यक्ष महोदय है, और जिला डिंडोरी, जिला मंडला, जिला सिवनी, जिला जबलपुर, सब यहाँ पर अध्यक्ष है। आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक चीज आया था, अंशुल मरकाम कहाँ है जी? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंशुल मरकाम जी एक सलाह दिए हैं कि मध्य प्रदेश में शायद पुजारियों को, पादरियों को या फिर मौलानाओं को, शायद वही बताएंगे, सरकारी मानदेय मिलता है, सरकारी मानधन दिया जाता है, क्योंकि इनके पौराणिक ग्रंथों में सब लिखा हुआ है कि जो पुजारी होता है वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो पादरी होता है या मौलवी होता है उसका वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है धर्म के क्षेत्र में, कस्टम के क्षेत्र में। तो आपके गजेटियर में भी लिखा हुआ है 1916 का सीपीएन बरार, सेंट्रल प्रोसेस एक्ट बरार, और सेंट्रल प्रोसेस में लिखा हुआ है प्रधान गोंड का पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब पुजारी। इसके जरिए आप साबित कर सकते हो कि गोंडवाना ही नहीं पूरे आदिवासियों का आप पुजारी हैं और आपको मानदेय मिलना चाहिए मुठवाल लोगों को। तो यार आप डिमांड कर सकते हैं। दूसरा डिमांड हमने भारत सरकार के आगे मांगने का कोशिश किया है। अभी तेलंगाना के हमारे सगा समाज लोग भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लेटर डाल के रखे हैं। अगर हमको मिलने का मौका मिला तो भारत को के लेवल पे 11 राज्य को प्रधानों को प्रिमेटिव ट्राइब, एंशिएंट ट्राइब या आदिम जनजाति का दर्जा मिले, ये डिमांड करने वाले हैं प्रधानों के लिए। ये अगर मिल गया तो आपको कई सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी, बहुत सारे योजनाओं का लाभ आपको मिलने लगेगा। और आप साबित कर सकते हैं बहुत पुराने ट्राइब हैं आप, बहुत एंशिएंट ट्राइब हैं आप, आदिम ट्राइब, प्रिमेटिव ट्राइब हैं आप, क्योंकि आपके पास
एक ऐसा प्राचीन यंत्र और तंत्र है जिसको बाना कहते हैं, वो आपके कंधे पे लटका हुआ है। ये बाना के संबंध में आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। बेरियर एल्विन, पादरी फुक्स, सीपीएन बरार में आपका राम भरोसे अग्रवाल और बहुत सारे रिसर्च हुआ है बाना के ऊपर, जिसमें कहा गया है कि बाना बड़ा प्राचीन एक वाद्य यंत्र है। तो बाना के धारण करने वाला भी प्राचीन होगा। तो इस प्राचीनतम के आधार पे हम प्रधानों को आदिम जाति का प्रधान घोषित कर सकते हैं, जिसके कारण हमको तैयारी करना पड़ेगा। अंबेडकर का हम गुण गाते हैं। एक फाल्ट बता रहा हूं संविधान का आपको। अंबेडकर का गुण गाते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन अंबेडकर एक मानव निर्मित संविधान का निर्माता है और एक हिरासुका है जो प्राकृतिक संविधान का निर्माता है। मानव निर्मित संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन हिरासुका जो नेचुरल जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है प्राकृतिक, उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, प्राकृतिक संविधान में नहीं हो सकता, जिसका आधार है नेचुरल जस्टिफिकेशन, नेचुरल इक्वलाइजेशन और नेचुरल लिमिटेशन। प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक समानता और प्राकृतिक मर्यादा, यही बैलाज है प्रकृति का, जिसको हिरासुका ने बताया। इसलिए हिरासुका ही इस धरती का पहला संविधान का निर्माता कहा जा सकता है, क्योंकि उसने ऐसा संविधान का निर्माण किया जिसमें कोई सुधार नहीं होता। इस आधार पे अगर बोले तो गौण और प्रधान का जो रिश्ता है, जो जमा हुआ चीज है, उसको खत्म किया जा सकता है। एक है संविधान में दायरा है, हमारे एडवोकेट भाई लोग बताएंगे, अगर है कि ऐसा तो बताएंगे वो लोग। गौण भाई लोग का कौन सा नंबर में शेड्यूल में 16 की 18 में है, 16 में, और प्रधान लोग का 35 बताइए 38 नंबर में है। और दोनों के एंथ्रोपोली में, निजाती अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। दोनों का देवाधामी गोत्र व्यवस्था सब बराबर है, कुछ नहीं है। बल्कि गोंड भाई हमारे साबित नहीं कर सकते कि गोंड है, आज राजपाट छीन गया, लेकिन प्रधान साबित कर सकता है कि मैं प्रधान हूं, क्योंकि उसके कंधे पे पाना लटका हुआ है। और 1 लाख की भी भीड़ है और कोई आदमी कंधे पे बाना रखा है तो दूर से पहचान आता है कि वो प्रधान है। आप साबित कर सकते हो कि आप प्रधान हो। एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट का एक केस फाइल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और गोंड और प्रधान का एंथ्रोपोली कराते हुए आप 35 नंबर से उठ के 16 नंबर में आ सकते हैं। हमने बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से सलाह लिया है, दोनों का एंथ्रोपोली सर्वे करना पड़ेगा और आप 35 नंबर के उठ के जो 51 प्रकार का गोंड का उपजाति है उसी में आ जाएंगे। इसका क्या फायदा होगा और नुकसान क्या हुआ है? इसी अलग अलग ट्राइबल लिस्ट में होने के कारण वही बहाना बन जाता कि गोंड और प्रधान अलग है। मैं खुल के मुद्दा में बात करता हूँ, चाहे गोंड की महासभा में हो चाहे प्रधान लोग की बात में। गोंडवाना के एरिया में भी मैं जाता हूँ, वही बात करता हूँ और उनको भी बोलता हूँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अकेले हो, अगर सारे प्रधानों का वोट आप पे मिल जाएगा तो आपकी संख्या बढ़ेगी कि नहीं? गोंडवाना में बढ़ेगी कि नहीं जी? तो ताकत बढ़ेगी कि नहीं गोंडवाना का? तो उनसे भी बहुत सारे सहमति है। अभी हीरा सिंह मरकाम के बेटे तुलसीधर मरकाम से हमारा बातचीत हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आप प्रधान जनजाति अब अलग रहने की जरूरत नहीं है। ये जो 12 प्रकार के गोंड को बताया, ये 12 प्रकार के गोंड को एक करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये दिया गया मेरे को, अभी अधिकार दिया गया है और उसी अधिकार के तहत अभी कचारगढ़ में जो गोटुल है, दलदल कोई में गोटुल है, उसका प्रमुख, उसका मुख्य मुठवा, उसका राष्ट्रीय मुठवा मेरे को बना दिया गया। अब मैं कचारगढ़ के गोटुल में टीचिंग करूंगा और वहीं से ऐलान करूंगा कि सल्ले गांगरा, गोंडवाना राजकीन और जितना भी आपके ध्वजा है, इसके बारे में एक ही मायने होगा गोंडवाना में, वो होगा गोटुल से प्रचारित किया जाएगा। कि समझिए, ये इस कहने का मतलब है मैं जितना भी भागने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रधान 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 बोल रहा हूँ ना, हमारे गोंड भाई लोग और मेरे पीछे आ रहे हैं। नहीं नहीं, अलग मत जाइए भाई, हम सब एक हैं।
इसीलिए आज आपको खड़े होने की जरूरत है। मैं प्रधान हूं तो प्रधान, समझ रहे हैं। 11 राज्य में आप निवास करते हैं, कोई 1-2 जिला में नहीं। गोंड भाई लोग 20 राज्य में निवास करते हैं और प्रधान 11 राज्य में निवास करते हैं। भारत में 781 प्रकार के आदिवासी हैं, उसमें गोंड सबसे ज्यादा 20 राज्य में निवास करता है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट वाइज प्रधान है। इसके बाद है आपका भील का है, कम से कम 6 या 7 राज्य में। हालांकि संख्या में कम है हम, लेकिन राज्यवार देखा जाए तो प्रधानों की भी संख्या कम नहीं है। हम राजनीति में जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जीतने वाले को प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं। हमारे इतना वोट है कि हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए आज आपको पहचानने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है। अगर आज हम जान गए तो आज हम इस दशा और दिशा को तय कर सकते हैं। शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के ज्यादा जरूरी है आत्मचिंतन, आत्ममंथन और चेतना। बिरसा मुंडा कोई ज्यादा कॉलेज में नहीं पढ़ा है, मुश्किल से 21-22 साल का लड़का, कहीं कोई पीएचडी नहीं किया है, कैसे लड़ लिया बताइए। क्या उसके अंदर जागृति हुई, क्या चीज आया? वो बिरसा वालों को भी पूछूंगा तो नहीं बता पाएंगे। बिरसा वाले घूम रहे हैं ना, वो भी पूछूंगा तो नहीं बता पाएंगे। क्यों बिरसा बन जाता है आदमी? 25 साल का लड़का क्यों तड़ने के लिए आमादा हो जाता है? अंबेडकर क्या बचपन से अंबेडकर बना? क्या उसके जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन आया जो अंबेडकर बना? उन चीजों को अगर आप समझ जाएं तो आपके घरों घर में बिरसा पैदा हो सकता है और घरों घर में अंबेडकर पैदा हो सकता है। वो है कस्टम का चेतना जागृत होना। जो व्यक्ति अपने रीति रिवाज, संस्कार, जो अपने जिस जाति में पैदा हुआ, उसको समझ जाता है कि मेरे साथ इस संसार में क्या हो रहा है, मेरे विरुद्ध में क्या हो रहा है, मेरे सपोर्ट में क्या हो रहा है, वो चेतना जब आदमी में आ जाता है तो उसके आगे शिक्षा और दीक्षा कमजोर पड़ जाता है। आप देखिए हमारे समाज में बड़े बड़े कलेक्टर हैं, आईपीएस हैं, समाज के काम आते हैं क्या? कितना काम आते हैं बताइए, कितना काम आते हैं? लेकिन सबसे नीचे प्रधान जब खाना खिला रहा है, देखिए आपकी सेवा कर रहा है। हमारे मेसराम साहब बोले हैं कि आदिवासी समाज को कोई बर्बाद कर रहा है, वो पढ़े लिखे लोग बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोग बर्बाद कर रहे हैं। गांव का व्यक्ति बिल्कुल अपने कस्टम, अपने रीति रिवाज में अडिग है, वही अडिग है गांव का व्यक्ति जो है। और जितने हाई फाई पढ़े लिखे हैं ना, सिर्फ शिक्षा धारण किए हैं, चेतना उनके अंदर नहीं आई हुई है। सब आएंगे और सबके घर की व्यवस्था अलग होता है। तो आज आपको उस चेतना को धारण करना है, उस ज्ञान को धारण करना है, जिस ज्ञान के आधार पे हम घरों घर बिरसा प्रकट कर सकते हैं और घरों घर अंबेडकर पैदा कर सकते हैं। और प्रधानों में वो गुण है, एक नहीं, दो नहीं, हजारों प्रधान निकल कर आते हैं। तो आज समय है सिवनी की भूमि पे हम शपथ लेवे, निकट भविष्य में जो परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, उसमें आपका राजनीतिक दृष्टिकोण क्या होगा, आपका समाज का दृष्टिकोण क्या होगा, किस तरफ देखेंगे और किधर नहीं देखेंगे, कौन आपका हित का बात करता है और कौन आपका अहित का बात करता है। और सबसे बड़ी बात, आप प्रधान हैं और प्रधान का पहले हित को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है। इन चीजों को मैं आप सामने रखने आया हूं। और भी बहुत सारे चीज रखने की बारी है। कुछ उद्घोषणा है, कुछ घोषणा मैं करना चाहता हूं। यह घोषणा यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कुछ व्यक्तियों का हम पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। हम पहले ही बोले हैं कि प्रधान समाज में कोई चुनाव नहीं होता। जो भी प्रधान को लगता होगा कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा साहित्य लिख सकता हूँ, अच्छा राजनीति कर सकता हूँ, आर्थिक मामलों में मेरा बढ़िया पकड़ है, और भी कई मामलों में साहित्य पेंटिंग में अच्छा मैं कर सकता हूँ, वो प्रधान खुलकर सामने आए और अपना स्थान ग्रहण करे।
राष्ट्रीय प्रधान जनजाति में अपने आप को खुद सुशोभित करे। हम नहीं चुनने वाले आपको, आप अपने आप को चुनिए और प्रधान समाज के अंदर जो आपके अंदर क्वालिटी है उसको दीजिए। इसीलिए आप निकल कर आइए अपने प्रधान समाज को, जो आपके अंदर कला गुण है उसको आपको देना पड़ेगा। इसके अंतर्गत जैसे मेश्राम साहब बोले, साहित्य लिटरेचर, इसके अंदर हमको ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ और उनको ही सहारा मानकर उनके आदेश के तहत आज समस्त प्रधान समाज के जनजाति अध्ययन करने वाले राष्ट्रीय संगठन वाले उनको अनुनय विनय करता है। उनसे हम आर्डर नहीं दे रहे हैं। जब किसी जज का नियुक्ति होता है ना, उसका जो ज्वाइनिंग लेटर में क्या लिखा रहता है मालूम है कि समाज को आपकी सेवा की जरूरत है, इसलिए आप आइए। इसलिए हम इनको जज मानकर अनुनय विनय करते हैं प्रधान समाज के समस्त सगाजन कि आप आइए, आपके अंदर जो गुण है उसको समाज को दीजिए। आप डॉक्टरेट है, साहित्यकार है, इसके हैसियत से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है साहित्य विभाग साहित्य प्रकोष्ठ का। तो आप अगर लेना चाहेंगे तो खड़े हो जाइएगा कृपया, और आप अपना टीम बनाइए। नहीं सुनिए ना, हिंदी इंग्लिश तेलुगु कोई मायने नहीं रखता। आपका दिल और मेरा दिल प्रधान है। आपके अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है वो भी मेरे अंदर दौड़ रहा है। आपके अंदर जो चतुराई है मेरे अंदर भी है। सुन रहे हैं ना, वो सबके अंदर है। इसलिए आप इसको लीजिए और आपके साथ में बहुत सारे व्यक्ति जो आप चुनिए, कन्हैया लाल उल्टे जी को लीजिए आपके साथ में, कुमरे मैडम को लीजिए, हरीश्वर काम जो गोटुल पुस्तक लिखे उनको लीजिए, और वो आपके कौड़े जी है उनको लीजिए। अपना टीम बनाइए और आपका टीम का नाम है राष्ट्रीय मुठवा, राष्ट्रीय साहित्य आपके अध्यक्ष हैं आप उस विभाग के, ठीक है ना। दूसरा उद्बोधन यहाँ पर किया जा रहा है, जय सिंह धुर्वे जी मंडला के हमारे अध्यक्ष हैं। उन्होंने खुद अर्जी किया है समाज के सामने कि मैं राष्ट्रीय लेवल पर काम करना चाहता हूँ, तो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है मंडला के अध्यक्ष जय सिंह धुर्वे जी। इसके अतिरिक्त हमारे डिंडोरी जिला के हमारे भाई हैं आलोक परस्ते जी। आलोक परस्ते जी भी जो काम में माहिर हैं, उन्होंने अर्जी लगाया है और उनके अर्जी को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय सचिव के रूप में हम उनको मनोनीत और चयनित करते हैं। कृपया वो आ जाएं, तीनों व्यक्ति आ जाएं और मंच में समाज के बीच अपना छवि जरूर पेश करें। तीनों आ जाइएगा। और मैं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि मैं समाज को सेवा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल वो सामने आके अपने आप को बोल सकता है। इवन वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना चाहते हैं, 2 मिनट लगेगा मेरे को खाली करने में, वो भी आप बन सकते हैं। इतना पारदर्शिता रखा गया है अपने समाज को। तो आप आ जाइएगा सामने। मेश्राम साहब आप भी थोड़ा खड़े हो जाइए, और धुर्वे साहब तो नहीं है, मैं चाहूँगा तो आप महासचिव जी आप इनका माल्यार्पण करके इनका आगमन कीजिएगा। आप है आलोक परस्ते जी, टीचर है डिंडोरी जिला। डिंडोरी जिला हमारा ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा IAS IPS और गवर्नमेंट टीचर और पदाधिकारी और पढ़े लिखे व्यक्ति है। कन्हैया लाल उइके जी आइए। और जो भी साहित्यकार हैं हमारे टेकाम साहब का हम विशेष करेंगे, वो भी साहित्यकार हैं। और भी कोई साहित्यकार होगा तो आ जाइएगा। आइए ध्रुव जी। आपके ऊपर है सचिव, हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है ना। आप क्या हैं? समाज सेवा। कहाँ से हैं? अच्छा, आप सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, त्रिवेदी के साथ आइए। काम साहब आइएगा।